दिव्य योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करें, भुक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरें। घनधारा समध्वनि निरंतर पाप ताप मम नाश करे, जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी माँ जिन वाणी पाप हरे, ज्ञान अंजनामृत शलाख से मिथ्या मोह अज्ञान हरे, उन सिर गुरुवर परंपरा को नमन करूं कल्याण करें, जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम गणधर गुरु जो गुंथित करें, कुंद कुंद जिन नग्न मुनि सम वचन कहूँ सुन संभल हरे, वचन कहूँ सुन संभल हरे, सुन वचनामृत संभल हरे। वंदे तु सौ सिद्धे ध्रुव मचल मणोमम गतिम पत्ते, ओ छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवले भणिदम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशता। भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा ये महान आध्यात्मिक परमागम ग्रंथ समयसार लिखा गया। इस समयसार में वैसे तो भगवान कुंद कुंद देव के द्वारा प्रतिज्ञा में लाए गए 9 अधिकार हैं। भाई इसकी जो 13वीं गाथा है उस गाथा में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि हम जो है 9 अधिकारों के माध्यम से इस शुद्धात्म तत्व का व्याख्यान करेंगे। उसमें उन्होंने लिखा है भूधत्थेणा भिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षोय सम्मत्तम। ये इस समय सार की 13वीं गाथा है और इस गाथा को प्रतिज्ञा की गाथा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंद कुंद स्वामी ने इस गाथा में 9 तत्वों का उल्लेख करके 9 पदार्थों की चर्चा करके इस बात की प्रारंभिक सूचना दे दी कि इस समय सार में वो किस बात को बताएंगे। लेकिन इन 9 अधिकारों का प्रतिपादन तो उनने किया ही किया, साथ में एक कर्ता कर्म अधिकार का भी प्रतिपादन किया। जिन कुमार जी कर्ता कर्म अधिकार, जबकि प्रतिज्ञा में कर्ता कर्म नाम नहीं था। प्रतिज्ञा में तो जीव अजीव आश्रव बंध संवाद निजरा मोक्ष और पुण्य पाप इन 9 पदार्थों के नाम है, 9 तत्वों के नाम है। लेकिन उन्होंने कर्ता कर्म नाम का एक अलग अधिकार लिखा। देखो वास्तव में तो देखा जाए वर्गीकरण तो कुंद कुंद स्वामी का नहीं है, वर्गीकरण तो अमृतचंद्र स्वामी का है। माने टीकाकार जो अमृतचंद्र स्वामी हैं उन्होंने अधिकारों के नाटक रूप से वर्गीकरण किए, लेकिन जो विषय वस्तु है वो तो कुंद कुंद स्वामी की है ना, उसी पे तो टीका है ना। तो कर्ता कर्म अधिकार जो है वो वास्तव में इस समय सार अधिकार का प्राण अधिकार है। यदि आप समय सार में से कर्ता कर्म अधिकार को माइनस कर दोगे तो खाली कर्ता कर्म अधिकार ही माइनस नहीं होगा, साथ ही साथ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार भी माइनस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु को ही विशुद्ध ज्ञान अधिकार में और अधिक आचार्यों ने स्पष्ट किया है।
माने कर्ता कर्म अधिकार इतना महान अधिकार है कि ये हमें रिलैक्स बनाने वाला अधिकार। हम जो है निरंतर कर्तृत्व के भाव से बोझिल हो रहे हैं। हमने ये किया है, आजकल हम ये कर रहे हैं और आगे हम ये करेंगे। पुराने भूतकाल में डोल रहे हैं या भविष्य की कल्पनाओं में उलझ रहे हैं, वर्तमान में जीवित ही नहीं है। बुद्धिमानों ने ये बात लिखी है कि वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ते विचक्षणा। जो विचक्षण लोग होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वे हमेशा सदैव वर्तमान में रहते हैं। न वे भूत में खोते हैं और न भविष्य में डूबते हैं। न वे भूत की चिंता करते हैं न भविष्य की परवाह करते, वर्तमान में रहते। तो वर्तमान क्या है? देखो, वर्तमान शब्द गजब का है। वर्तमान शब्द को लोग जो है वर्तमान कालवाची मानते हैं, जबकि वर्तमान शब्द त्रिकालवाची है। क्यों? आचार्य कुंद कुंद हैं, महान संत हैं कि महान संत थे हैं। तो ये है शब्द जो है न होएंगे ना है, न हुए हैं न होएंगे, मुनींद कुंद कुंद से। माने ये है शब्द जो है त्रिकालवाची है। वर्तमान शब्द जो है वो त्रिकालवाची है। तो हम वर्तमान में क्या हैं, हमें ये निर्णय कराने वाला अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार। देखो, अभी दादा का अपन सुन रहे थे जो प्रारंभिक शिविर संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी जो उन्होंने पूरा उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने ये बात कही कि भाई साहब, ये जो चारित्र है ना, ये वीतरागता है। वीतरागता क्या है? चारित्र है। और विज्ञान क्या है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के बिना अधूरे हैं, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र अधूरा है। क्या? यद्यपि होते तीनों एक ही साथ हैं, नहीं होते तो एकऊ नहीं होते, और होते हैं तो तीनों एक साथ होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिसने अपने चित्त में ये निर्णय कर लिया, क्या निर्णय कर लिया? कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं और परद्रव्य मेरा कर्म नहीं है। अब परद्रव्य में क्या लेना? परद्रव्य में तो बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारी सामग्रियां हैं। तो कहने परद्रव्य माने शरीर। क्या परद्रव्य का मतलब क्या है? देखो, शेर को जो सम्यक दर्शन हुआ था ना, उसने शरीर से भिन्नता का भान प्राप्त कर लिया था। कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था? शरीर से भिन्नता का। देखो, शरीर से भिन्नता जिस दिन खड़ी हो गई, जिस दिन भाषित हो गई, उस दिन अन्य पदार्थों से भिन्नता तो स्वयमेव नजर आने लगेगी। और वो आती भी है। मालूम कैसे आती है? जब तक कोई अपने अनुकूल चलता है ना, तो वो अपने से अभिन्न बना रहता है। क्या रहता है? अभिन्न रहता है। और जैसे ही प्रतिकूल हो जाए तो क्यों? सुबह सुबह बहू से लड़ाई हो गई। क्या हो गई? सुबह सुबह तो बहू पराई हो गई। शाम को उसने पैर दबाने शुरू कर दिए माफी मांग के तो उससे बड़ी कोई हितैषी नहीं रही। बताओ। तो हम लौकिक में ऐसा भेद ज्ञान तो हर बार करते हैं, लेकिन इस भेद ज्ञान के पीछे द्वेष काम करता है। क्या काम करता है? द्वेष। माने परद्रव्य से भिन्नता का क्या मतलब है आखिर? तो कहने लगे, जिससे हमने अभिन्नता कर रखी है वहीं तो भिन्नता करनी है ना। क्यों भाई? जो चीज जहां गिर गई है वहीं ढूंढी जाएगी, कि जहां नहीं गिरी वहीं भी वहां भी ढूंढ ले अपन। क्यों? बुढ़ी अम्मा जो है वो स्ट्रीट लैंप के नीचे सुई खोज रही है। क्या कर रही? सुई खोज रही। किसी युवक ने पूछा, या अम्मा क्या कर रही हो? कहले, कुछ नहीं बेटा, हमारी सुई गुम गई है, वही ढूंढ रही हूँ। कहले, कहाँ गुमी थी? कहले, झोपड़ी में। तो कहले, यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? कहले, वहाँ तो अंधेरा है। वहाँ तो अंधेरा है, वहाँ कैसे मिलेगी? तो कहले, यहाँ कैसे मिलेगी? कहले, उजेला है ना। अरे भाई साहब, जहाँ गुमी वहीं मिलेगी, वहीं उजेला करो। जहाँ गुमी है तो वहाँ मिल जाएगी, जहाँ गुमी नहीं वहाँ नहीं मिलेगी। तो भाई साहब, जिन पदार्थों से हमने अभिन्नता स्थापित कर रखी है, क्या उनसे भिन्नता करनी है? कि जिनको हम पहले से ही भिन्न मानते हैं उनसे भिन्नता करनी है? क्या?
तो वो अपन वो पढ़ते ना, कौन सी राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना नहीं पढ़ते अपन भूधरदास जी की, तो उसमें क्या लिखा है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, धन संपत्ति पर प्रगट ये पर हैं परजन लोय। अन्यत्र भावना में नहीं है बात, भाई साहब ये अपनी देह ही अपनी नहीं है तो और पदार्थों के अपनापन की तो क्या बात हो सकती। तो कह रहे अपनापन जो है देह के साथ में है, क्या है, इसलिए अपने दो बुद्धियों की चर्चा चलती है हमेशा, एक अहम बुद्धि और एक ममत्व बुद्धि। कौन सी, एक अहम बुद्धि और एक ममत्व बुद्धि। अच्छा एक तीसरी और चौथी बुद्धि की भी चर्चा चलती है, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। लेकिन भाई साहब ये कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि तो सेकेंडरी है, प्राइमरी कौन है, प्रायोरिटी किसको है कि भाई साहब अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि को है। जिसकी अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि परद्रव्य से खंडित हो गई, छूट गई, टूट गई, उसका कर्तापना भोक्तापना स्वयं में विसर्जित हो जाएगा। तो सारे संकल्प विकल्पों की जननी, सारे संकल्प विकल्पों की अम्मा यदि कोई है तो यह है अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि। अब आचार्यों ने इसमें भी विभाजन करके बताया, ये कोई हार्डली विभाजन नहीं है, लेकिन एक विभाजन सतही तौर पर यह भी किया जा सकता है, क्या कि देह में तो अहम बुद्धि होती है और संयोगों में ममत्व बुद्धि होती है। संयोगों के प्रति हमें यह भाव होता है कि ये मेरा, और देह के प्रति क्या भाव होता है, ये मैं। कभी अपन नहाने के बाद ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ मैंने अपनी देह को नहला लिया कभी खाना खाने का सोचते हैं कि मैंने अच्छा हुआ अपनी देह को खिला लिया क्यों। सोने के बाद सोचते हैं मैंने सुला लिया अपनी देह को, क्यों भाई साहब ऐसा सोचने तो भेद विज्ञान हो जाए क्या हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं हो जाए भाई साहब। अपना भिन्नता भाषित हो, अपनी देह, अपन देह की अपनी देह, सवाल क्या है, अपन देह का है कि अपनी देह का है। तो सवाल तो यह है अपन देह का, अपन मैं पना, ये जो मैं अंदर से आता है क्या है। आज सुबह में एक बात सोच रहा था कि देखो कैसी विचित्र बात है कि लोग धन दे के भी मान खरीदते हैं और ज्ञान दे के भी मान खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, ज्ञान दे के भी मान खरीदते हैं। ज्ञान देते हैं तो भी मान का पोषण करते हैं और धन देते हैं तो भी मान का पोषण करते हैं। माने धन उपयोगी है लौकिक में, ज्ञान उपयोगी है अलौकिक में, और मान उपयोगी है न लौकिक में न अलौकिक में। मान की क्या वैल्यू बताओ, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। तो कह रहे ये जो मान है जिसको आचार्यों ने मिथ्यात्व के साथ होने से मद कहा है। मान और मद में अंतर क्या है मालूम, देखो जब मिथ्यात्व के बिना होए, मिथ्यात्व के बिना होए तो उसका नाम है मान, और जब वो मिथ्यात्व के साथ में होए तो उसका नाम क्या है, मद। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को मद नहीं होता, मान हो सकता है। भाई अनंतानुबंधी कसाए गई, अनंतानुबंधी चौकड़ी गई, लेकिन बाकी तो चौकड़ी शेष है ना, अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी और संजुलन की तो शेष है ना, तो उस संबंधी तो मान रहेगा, लेकिन वो मद नहीं है। तो कहले मद किसका नाम है कि जिसमें अहम बुद्धि शामिल होए उसका नाम है मद, और जो अहम बुद्धि से रहित होए उसका नाम है मान। तो मान उतना खतरनाक नहीं है जितना मद खतरनाक है। तो खतरनाक तो दोनों ही है, ऐसा थोड़ी कि मान की कहीं प्रशंसा की है, लेकिन मिथ्यात्व को ज्यादा खतरनाक बताया है कसायों से। कसायों का अभाव भी होता है मोक्ष मार्ग में, कसायों का अभाव भी होता है, लेकिन कसायों के पहले मिथ्यात्व का अभाव होता है। अब कोई कोशिश ये करे कि भाई साहब हम जो है मिथ्यात्व का अभाव तो बाद में कर लेंगे, थोड़ा कठिन पड़ता है हमें ये, तो हम तो सरल काम पहले कर ले रहे। जैसे बच्चे प्रश्न पत्र आता है, पर्चा आता है पर है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें क्या करते, सरल सरल क्वेश्चन ढूंढते पहले, कौन से जो फटाफट कर लो सरल सरल, क्या फिर कठिन वाले आराम से सोच सोच के करेंगे, टाइम मिल जाएगा ना उसके लिए, फिर सरल सरल पहले कर लो।
तो अपन लोग भी ये सोचें कि साहब बंध के 5 कारण बताए हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। तो सबसे पहले सरल क्या है कि योग कर लो साहब, योग, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, योग हो गया। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, योग हो गया। एक बंध का कारण तो नष्ट हो गया अपना। मिथ्यात्व तो बाद में नष्ट कर लेंगे, थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिथ्यात्व के नष्ट हुए बिना है अविरति नष्ट नहीं होती, अविरति के नष्ट हुए बिना प्रमाद नष्ट नहीं होता। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद के नष्ट हुए बिना कसाय नष्ट नहीं होती। और कसायों के भी व्यतीत हो जाने के बाद, कसायों के भी नष्ट हो जाने के बाद अंत में जाकर के 14वें गुण स्थान में योग का नाश होता है। भाई साहब ये जो क्रम है ना तत्वार सूत्र में, ये क्रम इसलिए है कि इनका नाश इसी क्रम में होता है। तो देखा जाए समय सार का ये कर्ता कर्माधिकार जो है, वैसे तो संपूर्ण ही समय सार है, लेकिन इसमें समय सार का जो कर्ता कर्माधिकार है ये मिथ्यात्व पर प्रहार करने वाला अधिकार। काय पे प्रहार करने वाला अधिकार है? क्या? मिथ्यात्व पे। क्योंकि मिथ्यात्व का नाश हुए बिना धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। अब बताओ, जिस चीज का प्रारंभ नहीं हुआ हो, शुरुआत नहीं हुई हो, हैं, उसकी स्थिति, वृद्धि और पूर्णता कैसे संभव है? पहले शुरू तो करो, शुरू कर ही नहीं रहे हो, करे पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, तो कैसे पूरा हो जाएगा? इसलिए उनने मिथ्यात्व के नाश के लिए सबसे पहले इस बात पर प्रहार किया कि हम जो परद्रव्य के साथ में अटैच्ड हैं, कैसे अटैच्ड हैं? ये मेरा कर्ता है, ये मेरा कर्म है और मैं इसका करता हूं। ये जो कर्ता कर्म की विपरीत वृत्ति है, इसको सबसे पहले नष्ट करने की जरूरत है। और ये 8 वर्ष की उम्र का बच्चा भी नष्ट कर सकता है। सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? 8 वर्ष का और 60 वर्ष का सभी। 8 वर्ष के बाद सबको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की लायकात हो जाती है, योग्यता हो जाती है। न्याय दीपिका में उसकी वृत्ति में लिखा है दरबारी लाल जी कोठिया ने, कश्चित अष्टवर्षीयोपि सम्यक ज्ञान सकल ज्ञान संपन्नो भवति, सर्वज्ञता संपन्नो भवति। ये कोई 8 वर्ष का भी सकल सर्वज्ञता के साथ संपन्न हो सकता है, सर्वज्ञता से सहित हो सकता है। विदेश क्षेत्र में 8 साल के अरहंत हैं। कितने? 8 साल के अरहंत। तीर्थंकर भले नहीं हो, लेकिन 8 साल के अरहंत हो सकते। तो 8 साल के बालक में जब केवल ज्ञान पाने की क्षमता है तो सम्यक दर्शन पाने की क्षमता नहीं। तो वो कह रहे कि सबसे पहले पूरी ताकत लगा के, क्यों? अपने पीछे पागल कुत्ता लगा हो, और जिस कुत्ते के बारे में अपन ने सुन रखा हो कि भाई साहब ने 4 लोगों को काटा, आज भी जिंदा नहीं है, सबके सब मर गई। अब वो कुत्ता अपने पीछे दौड़ रहा है, बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। अब बताओ अपन पूरी ताकत लगा के दौड़ेंगे कि ताकत कम करके दौड़ेंगे? कैसे दौड़ेंगे? बताओ। वो पागल कुत्ता वही है जिसने 4 को काटा, चारों मर गए, पानी भी नहीं मांगा। तो बताओ अपनी पूरी ताकत उस दौड़ में शामिल होगी कि नहीं होगी? तो वो कह रहे सबसे ज्यादा पूरी ताकत लगा के, क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत बढ़िया श्लोक आता है, सम्यक दर्शन अधिकार के प्रारंभ में ही है। उसमें लिखा है तत्रादौ सम्यक् त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम चा। उसमें लगा तत्रादौ, उन तीनों में, उन तीनों माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में पूरी ताकत लगा के सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए। क्यों लिखी ये बात? वो इसलिए लिखी क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसके होने पर ही ज्ञान सम्यक हो जाएगा और चारित्र भी सम्यक हो जाएगा। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ना ज्ञान सम्यक होएगा और ना चारित्र सम्यक होगा। बाहर की चाहे हम कितनी कबड्डी कर ले, छोल कबड्डी कितनी कवायद कर ले, लेकिन भाई साहब उससे कुछ होगा नहीं। होता तो हो जाता ना, आज तक नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि हमने असली बात पे ध्यान नहीं दिया, जिस पर आचार्य कुंद देव हमारा ध्यान दिलाना चाहते। तो वो समय सार के 2 टीकाएं जो प्रसिद्ध टीकाएं हैं, एक तो जयसेनाचार्य की तात्पर्यवृत्ति टीका है, अमृतचंद्र स्वामी की आत्मख्याति टीका है,
तो आत्मख्याति टीका के हर अधिकार के प्रारंभ में उन्होंने सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया। वो कह रहे हैं कि भाई साहब सम्यक दर्शन से लेकर के मोक्ष जाने की सारी प्रक्रिया ज्ञान में ही संपन्न होनी है। काय में संपन्न होनी है? ज्ञान में ही संपन्न होनी है। इसलिए ज्ञान ही नमस्कार करने योग्य। निर्णय कौन करेगा? ज्ञान। विचार कौन करेगा? ज्ञान। अरे और तो और छोड़ो, ध्यान कौन करेगा? कि ज्ञान। दादा बोलते थे नहीं बात, क्या बोलते थे कि एक बार जानने का नाम ज्ञान है और लगातार जानने का नाम ध्यान है। तो ध्यान करने की ड्यूटी भी ज्ञान की है, विचार करने का काम भी ज्ञान का है, निर्णय करने का काम भी ज्ञान का है। इसलिए ज्ञान सर्व समाधान कारक है। क्या समस्या यदि अज्ञान में पैदा होती है तो समाधान कहां होता है? ज्ञान में होता है। काय में होता है? ज्ञान में होता है। भेद ज्ञान का आनंद हम लोक में बहुत उठाते हैं। भेद विज्ञान का आनंद कैसे उठाते हैं कि मान लो किसी ने खबर दी कि तुम्हारा लड़का जो है चौराहे पर उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो वहां पर पड़ा हुआ है चौराहे पर। अब हम बदहवास जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में क्यों नंगे पैर दौड़ते हुए गए और बताओ वहां भीड़ लगी है चारों ओर। हमें न जाने कहां से ताकत आ गई कि हम भीड़ को चीरते हुए उस स्थल पर पहुंच गए जहां हमारा लड़का पड़ा हुआ था। और जैसे ही हमने उसका चेहरा देखा और हमें लगा ये हमारा नहीं है। इसका नाम है भेद ज्ञान का आनंद। ये कौन सा आनंद है? भेद ज्ञान का आनंद। लोग कहते भेद विज्ञान में कौन सा आनंद आता है? अरे भाई साहब लोक में भी हम भेद विज्ञान का आनंद उठाते हैं और बहुत जबरदस्त उठाते हैं कि ये मेरा है और ये तेरा है। अयम निज परो वेति। क्यों? ये भेद विज्ञान ही है और क्या है? ये मेरा है और ये तेरा है। तो ये सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है? ये लौकिक भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब ये परद्रव्य में ही है। काय में है? ये परद्रव्य में ही है। देखो हम जो भेद विज्ञान करते हैं वो परद्रव्य के बीच में, कुछ परद्रव्य को तो अपना बना लेते हैं, कुछ को पराया बना देते हैं, पराया मान लेते हैं। जबकि आचार्यों ने कहा स्वपर का भेद विज्ञान करो। तो अपन मूल गाथा पढ़ लेते हैं, मूल छंद पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है अथ जीवा जीवौ एव कर्ति कर्म वेशेण प्रविशता। अब जीव अजीव ही। कौन? जीव अजीव ही। देखो सारा रंगमंच भरा पड़ा है जीव अजीव से। कैसे भरा पड़ा है? तीसरा कोई तत्व इसमें एंट्री नहीं ले पाया आज तक। कौन से दो तत्व हैं? जीव अजीव। और इन्हीं जीव अजीव से ही सारा का सारा संसार है। जीव को अजीव से भेद विज्ञान हो जाए तो संसार का समापन प्रारंभ हो जाए कि नहीं हो जाए? भेद विज्ञान से शुरुआत होती है, शुरुआत। अच्छा भेद विज्ञान खत्म नहीं होता क्या? भेद विज्ञान खत्म नहीं होता। सिद्ध भगवान भेद विज्ञानी है कि अभेद विज्ञानी? बताओ। सिद्ध भगवान भेद विज्ञानी कि अभेद विज्ञानी है? नहीं साहब वो भेद विज्ञान तो हो गया, अब भेद विज्ञान की क्या जरूरत? तो क्या अभेद विज्ञान कर लें? लोकालोक को जान रहे हैं तो लोकालोक से अभेद विज्ञान कर लें क्या? तो लोकालोक को भिन्न जान रहे हैं कि अभिन्न जान रहे हैं? अपने से भिन्न जान रहे हैं कि अपने से भिन्न जान रहे हैं? भिन्न जान रहे हैं। तो भेद विज्ञान चालू है कि नहीं चालू है? तो भाई साहब जिस भेद विज्ञान की शुरुआत तो होए और समापन ना होए, ऐसा भेद विज्ञान हमें चाहिए। और ऐसा भेद विज्ञान तब मिलेगा जब हम कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता को विसर्जित कर देंगे। इसलिए अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं अब जीव अजीव ही जीवौ अजीवौ एव। जीवौ अजीवौ है जीव अजीवौ एव कर्ति कर्म वेशेण प्रविशता। जीव अजीव ही कर्ता कर्म के वेश में आ गए हैं। पहले जमाने में रंगमंच पे घोड़ा लाना है, क्या करना पड़ेगा? घोड़ा तो ला नहीं सकते। ओ मान लो छूट जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। क्यों? तो क्या करे? एक लड़के को आड़ा कर दो और एक को खड़ा कर दो। वो खड़े लड़के की पीठ पकड़ के आड़े पोजीशन में हो जाए
तो बस घोड़ा बन जाए, ऊपर से घोड़े की पोशाक पहना दो, घोड़ा बन गया। तो बताओ वो घोड़ा एक है कि दो है? घोड़ा घोड़ा दो है वहां कि एक घोड़ा है? घोड़ा ही नहीं है क्या? अरे भाई साहब वो तो अपने को पता है ना कि वो ऐसा आया है, लेकिन मान लो नहीं पता हो तो हम क्या बोलेंगे? सहज भाव से हम लेट पहुंचे थोड़ा सा वहां पे, और हमने जब वो घोड़ा एंट्री कर चुका था उसी वक्त देखा, तो हमसे पूछा, तो हमने किसी कहा भाई घोड़ा तो एक ही है, एक घोड़ा आया है, दूसरे घोड़े नहीं आए क्या? एक ही घोड़ा आया है। क्यों? तो बताओ घोड़ा तो एक है, लेकिन घोड़े में लोग कितने हैं? घोड़े में लोग दो हैं क्या? उसी प्रकार से मनुष्य पर्याय तो एक है। ये कैसी है? मिली जुली सरकार है। कौन सी सरकार है? मिली जुली सरकार। जय जयकार जय जयकार। क्या? ये मिली जुली सरकार में दो लोग हैं। कौन कौन दो लोग हैं? एक तो ये जड़ पुद्गल शरीर, ठीक है, और दूसरा मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा। हम दोनों ने मिलकर के ये कंपनी बनाई है। कौन सी कंपनी बनाई है? पार्टनरशिप की कंपनी बनाई है, और उस पार्टनरशिप की कंपनी में हम दोनों ही पार्टनर हैं। भाई उसमें प्रोप्राइटर तो कोई होता नहीं पार्टनरशिप की कंपनी में, ठीक है। तो उसमें साहब हमारी हिस्सेदारी कितनी है मनुष्य पर्याय में? कि साहब मनुष्य पर्याय में जो शरीर है वो तो अनंत पुद्गलों से बना है, अनंत परमाणुओं से बना है। तो परमाणुओं की हिस्सेदारी, पुद्गलों की हिस्सेदारी तो अनंत है, और हम अकेले हैं एक। अब बताओ हम प्रमोटर बन सकते हैं इस कंपनी के? जिस कंपनी में हमारी 1%, हमने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया तो हमें उसकी प्रमोटरशिप मिल जाएगी, रिलायंस की मालिकाना हक मिल जाएगा। एक ही शेयर लिया हमने रिलायंस का केवल। कि भाई साहब कैसी बात करते हो? एक शेयर है, एक शेयर से कोई कंपनी का मालिक बन जाएगा क्या? बिल्कुल इसी तरह इस मनुष्य पर्याय के हम मालिक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी हिस्सेदारी 1% है, और पुद्गल की हिस्सेदारी अनंत गुणी हमसे ज्यादा है। तो बताओ इस मनुष्य पर्याय का असली हकदार कौन है? कि पुद्गल क्या? और हम माने ये बैठे हैं कि मैं इस शरीर को चलाता हूं, मैं नहलाता हूं, मैं धुलाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं। सारा कर्ता कर्म हमने इस शरीर के साथ स्थापित कर रखा है। तो जब ज्ञान को ये बात पता लगी, ज्ञान जागृत हुआ, तो उसने ये भिन्नता पकड़ ली। पहले जमाने में बहरूपिया आते थे तो क्या करते थे? कि पहले डराते थे। क्या आए वो इंस्पेक्टर बन के, अब वो दुकानदार बेचारा सकपका गया, घबरा गया, क्या तो वो बड़ा खुश हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद चिन्हों से उसे पता लगा ये तो बहरूपिया है। क्या है ये? बहरूपिया है। तो उसने अपने तेज दिमाग से पहचान लिया कि ये इंस्पेक्टर नहीं है, ये तो बहरूपिया है। तो वो कहता है कि हाँ मैं बहरूपिया हूँ, लाओ मेरा इनाम लाओ। क्या लाओ? मेरा इनाम दो। क्यों? तो लोग ज्ञान में इतनी ताकत है कि इस मनुष्य पर्याय में जो दो द्रव्यों की मिली जुली है व्यंजन पर्याय है, असमान जाति द्रव्य व्यंजन पर्याय जिसका नाम है, इस व्यंजन पर्याय में अपनी भिन्नता कर ली कि मैं कौन हूं और ये कौन है। ऐसा जिसे पता लग गया तो उसके कर्ता कर्म की भ्रांति दूर हो गई। देखो अपन छंद पढ़ते हैं, मंदाक्रांता छंद है, इसका नाम है मंदाक्रांता। मंदम मंदम है आक्रमति इति मंदाक्रांता, जो धीरे धीरे चले उसका नाम है मंदाक्रांता। एक है करता चेदहमिह में कर्म को पादयोमि एत ज्ञानां शमयदभितः कर्ते कर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दात्यमात्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासि विश्वम। दादा ने इसका अनुवाद किया है, मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। देखो ये जो दो लाइनों में अनुवाद है ना, ये इसका भावानुवाद है। ये
शब्दानुवाद नहीं है भाई। शब्दानुवाद होता तो 4 लाइनों में होता। इसके नीचे है, नीचे दे रखा है ये वो दूसरा मंगलाचरण, टीका का मंगलाचरण है। इसके नीचे दे रखा है, क्या दे रखा है? मैं एक करता आत्मा, क्रोधादि मेरे कर्म सब, बस यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय, शमन करती से प्रगति सर्व विश्व विकासिनी, अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। तो अनुवाद से अपन समझते हैं क्या लिखा है कि जगत में हम ये मानते हैं कि मैं एक करता हूं। देखो एक कर्ता में क्या मजा आता है? यदि कई लोग एक काम के कर्ता बने तो क्या प्रॉब्लम है? अकेले अपने कोई पुरस्कार मिले तो जो आनंद आता है, और संयुक्त रूप से 4 लोगों को मिले पुरस्कार तो आनंद 25% रह जाएगा, 4 लोगों में बट जाएगा आनंद। अरे यार वो थोड़ा 2 नंबर कम रह गए हमारे 2 नंबर और आते ना, हमारे ज़्यादा आ जाते तो अकेला अपना ही था पक्का, गोल्ड मेडल तो अपना था क्या। तो वो अकेला में जो कर्ता पने का आनंद आता है ना, कि जब अकेले को कर्ता बताया जाए कि मैं ही अकेला करता हूं और कोई कर्ता धरता नहीं है, तो जो अंदर में गलगलियां छूटती है, अंदर में जो गुदगुदी होती है, उसकी कोई मिसाल नहीं है जगत में। तो सारा जगत अपने को अकेले कर्ता के रूप में देखना चाहता है, संयुक्त कर्ता के रूप में नहीं देखना चाहता है। 10 लोगों का सम्मान और एक आ जाए सब इन 10 लोगों की वजह से कार्यक्रम बहुत सफल रहा, क्या 10 के नाम पुकारे जाएं? क्यों? तो जो आनंद आएगा, और ये अकेला कहा जाए भाई साहब केवल इसी एक व्यक्ति की वजह से, ये व्यक्ति यदि नहीं होता तो नियम से ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। इनकी उपस्थिति मात्र ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, इस कार्यक्रम की गौरव गरिमा बढ़ा दी। तो भाई साहब फिर जो आनंद का गुबार आता है अंदर से, हिलोर आती है क्या, कभी कुछ ऐसी तान सुना दे जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आचार्य देव कहते हैं कि जगत में हम अपने को अकेला कर्ता के रूप में देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मैं एक कर्ता आत्मा, मैं अकेला कर्ता, मैं आत्मा तो अकेला करता हूं, और क्रोधादि मेरे कर्म सब। देखो मूल में उन्होंने क्रोधादि शब्द लिखा है, कोपादयो क्रोधादि, लेकिन आदि में सब ले लेना क्या, उनने खाली चर्चा तो भाव कर्म की है, लेकिन आप आदि में द्रव्य कर्म को भी शामिल कर लो और नो कर्म को भी शामिल कर लो, कि मैं इनका भी करता हूं, इनका भी करता हूं, इनका भी करता हूं। नहीं होता क्या है? एक व्यक्ति कई संस्थाओं में हो पदाधिकारी, एक ही व्यक्ति कई संस्थाओं में पदाधिकारी हो, तो बताओ उसकी जो गलगलियाँ छूटती है उसके कोई कहने हैं क्या? एक बार मैं बहुत साल पहले चेन्नई गया तो एक जन मिले वहाँ पे, उनका विजिटिंग कार्ड था क्या है, विजिटिंग कार्ड में जितनी संस्थाएं थे उन सब में जो पदाधिकारी थे वो छपा हुआ था, शायद वो 2-3 फोल्ड वाला था इतनी सारी संस्थाओं में वो पदाधिकारी थे। तो उन्होंने बड़े गौरव से हमें वो दिया हमने भी गौरव से लिया कि भाई साहब इनका गौरव रख लेते हैं क्या। कहने का मतलब ये है कि वो हर जगह अपने को कर्ता के रूप में देखना चाहता है। ये क्रोधादि भाव के भी करता है क्या। तो कई बार तो अपने को ऐसा लगता है कि कोई अपने को क्रोधी कहे ना तो बुरा लगता है। मालूम कब बुरा लगता है? जब हम उस क्रोध से बेइज्जती पाते हैं। क्या पाते हैं? बेइज्जती पाते हैं। तो उस क्रोध की हमें बुराई नजर आती, वो उस क्रोध का कोई हमें कर्ता या उस क्रोध का कोई क्रोधारी क्रोधी कहे तो हमें बुरा लगता है। लेकिन भाई साहब उसी क्रोध से जब हमें इज्जत मिलने लग जाए, क्या होने लग जाए, हमारी जो है हमारा रसूख बढ़ जाए, हमारा रौब बढ़ जाए, उसी क्रोध से लोग झुक्की देकर के सलाम करने लग जाएं, सम्मान देने लग जाएं, तो भाई साहब वो क्रोध बुरा लगेगा? फिर बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ये प्रभु ऐसा क्रोध बनाए रखना क्या,
ये किसे कहीं जाने नहीं देना। तो वो कह रहे हैं कि ये क्रोधादि भाव को अपना हम कर्म माने बैठे हैं और इनके अपने को कर्ता माने बैठे हैं, जबकि एक्चुअलिटी बिल्कुल इससे भिन्न है। क्या है एक्चुअलिटी? ये क्रोधादि भाव औदैहिक भाव है। कैसे भाव है? अच्छा, कल अपने को जैसा क्रोध आया, अपने 15 मिनट भयंकर क्रोध किया, भयंकर, और हमारे क्रोध से सब हिल गए। क्या हुआ? सब हिल गए। अब आज हम बड़े प्रसन्न मूड से बैठे थे, एक व्यक्ति आया कि भाई साहब कल आपने जो एक हमें टेलर दिखाया था क्रोध का, वो आज पुनः दिखाइए, वंस मोर, एक बार और दिखाइए। तो बताओ, उसकी इस बात को सुन करके हमें हंसी आएगी कि क्रोध आएगा? हंसी आएगी। अब हम खिलखिला के हंस पड़े। तुम कह रहा भाई साहब हम क्रोध करने के लिए बोल रहे हैं, आप तो हंस रहे हो। तो बताओ, क्या क्रोध हम अपने हिसाब से कर सकते हैं क्या? तो जो हम अपने हिसाब से कर नहीं सकते, जो हमारे हिसाब से होता नहीं है, जो आवेग है, जो उद्वेग है, आता है और चला जाता है, जिसका आना जाना कोई तय नहीं है, पक्का नहीं है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, वो हमारा कर्म कैसे हो सकता है? ज्ञानी जनों ने क्रोधादिक भावों में इस प्रकार से अपने स्वभावगत भिन्नता को देखा। क्या देखा? ये जड़ है। अरे इस क्रोध को तो ये भी नहीं पता कि आई एम क्रोध। क्रोध से पूछो हु आर यू, वो बोलेगा आई एम क्रोध, बोलेगा। क्रोध को पता है कि मैं क्रोध हूं। इस क्रोध को भी मैं जानता हूं। जिस समय क्रोध हो रहा है उस समय हम इस बात पर ध्यान देवें कि मुझे ये जो क्रोध आ रहा है ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। क्या है ये? ज्ञान का ज्ञेय है, इसलिए मैं इसका ज्ञायक हूं और ये मेरा ज्ञेय है। तो बताओ, फिर कर्ता कर्म संबंध रहेगा क्या? खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जब क्रोध आया और क्रोध के काल में हमने अपने को क्रोधी स्वीकार कर लिया, औरों ने भी कहा हमसे आप बड़े क्रोधी हैं, आपको तो जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, आपकी तो नाक पे ही क्रोध धरा रहता है। भाई नाक पे इसलिए धरा रहता है, दूर से आएगा, टाइम लगेगा क्रोध को आने में। नाक पे के पास में आ जाएगा जल्दी से, तुरंत आ जाएगा। क्यों नहीं आ जाएगा? तो बताओ, हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं क्रोधी हूं। हाँ भाई साहब मैं ऐसा हूं। ये किसी ने पूछा आप कैसे हैं? कहने बहुत बुरा हूं आपसे, मतलब उसने तो पूछा था सामान्य वे में, गुड फेथ में, और हम उसको तुनक के जवाब दे रहे। तो ये क्रोधी होने के लक्षण है कि नहीं है? लेकिन सही बताओ, क्रोधी व्यक्ति भी क्रोधी है कि ज्ञानी है? क्रोधी ने भले अपने को क्रोधी मान रखा है, मानी ने भले अपने को मानी मान रखा है, लेकिन भाई साहब वो क्रोधी मानी नहीं है, उस समय भी वो क्या है? ज्ञानी है। तो कह रहे मैं एक कर्ता आत्मा, क्रोधादि मेरे कर्म सब, ये सब क्रोधादि भाव मेरे कर्म है और मैं इन सबका एक करता हूं। बस यही कर्ता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय। कोई पूछे ना कि भाई साहब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की क्या परिभाषा है, ये कैसी होती है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, दिखती कैसी है, ये चलती कैसी है, ये इसका चाल चलन कैसा है, रंग ढंग कैसा है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का? तो उन्होंने एक लाइन में आचार्य देव ने स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म है और मैं इनका करता हूं। इस प्रकार की मान्यता का नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, और ये अज्ञानमय है। अज्ञानमय माने अज्ञानियों के पाई जाती, ज्ञानियों के नहीं पाई जाती है। और कह रहे समन करती इसे प्रगति सर्व विश्व प्रकाशनी विकासनी। इस क्रोधादिक में कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है उसको नाश करते हुए विश्व को प्रकाशन करने वाली ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति कैसी है? विश्व को प्रकाशन करने वाली। देखो भव्य भव्य सभी जीवों का ज्ञान स्वभाव कैसा है? सर्वज्ञ स्वभाव। कैसा स्वभाव है? सर्वज्ञ स्वभाव। भले हम अल्पज्ञ हैं लेकिन स्वभाव हमारा सर्वज्ञ है। तो कह रहे सर्व विश्व को प्रकाशन करने वाली ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, और उस ज्ञान ज्योति का क्या विशेषण है? अति धीर। कैसी है वो? ज्ञान डिस्टर्ब नहीं होता, अज्ञान डिस्टर्ब होता है। कौन डिस्टर्ब होता है? ज्ञान डिस्टर्ब नहीं होता, ज्ञान होता है। ज्ञान प्रभावित नहीं होता, ज्ञान होता है। कोई चीज हमने नहीं सुनी है तो अचानक सुनी तो मुंह खुल के है ऐसा हो गया, क्यों? तो अज्ञान था तो प्रभावित हुआ, और पहले से पता हो तो अरे हमें तो पहले से ही पता थी। तो ज्ञान प्रभावित,
नहीं होता। तो अति धीर है, परमोदात्त है, माने उदात्त, उदात्त का मतलब है सबको समेट लेने की क्षमता वाली। कैसी है? सबको समेट लेने की क्षमता वाली है। ऐसी पावन ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति परम पवित्र है, और इस ज्ञान ज्योति में जो स्नान करते हैं, इस ज्ञान ज्योति का जो है आह्वान करते हैं, इस ज्ञान ज्योति का जो आचमन करते हैं, वे नियम से अपने जीवन में भी परम पवित्र अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी अवस्था हम सभी को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं।